हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 10 क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको समझने के लिए हमें पहले वेरिएबल को समझना होगा। ए वेरिएबल कैन हैव मैनी वैल्यूज। इट मीन्स इट हैज़ नो फिक्स वैल्यू। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई एक्स, वाई, जेड, एल, एम एक्सेट्रास। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, एल, एम। आपने देखा है कि विभिन्न सवालों में विभिन्न न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हुए कभी एक्स की वैल्यू 2 आती है, कभी 4 आती है, कभी 6 आती है, या कुछ और भी वैल्यू आ सकती है। एक्स, वाई, जेड वगैरह हम मानते हैं तो उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। इनका कोई फिक्स मान नहीं होता। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 ही होती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल्स में, जैसे कि x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें ये लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0। a, v, c यहाँ पर कॉन्स्टेंट हैं, x, y वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स में है तो इसलिए हमने x तथा y 2 वेरिएबल्स इसमें लिए हुए हैं। इनकी पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। 1 पावर होने से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। यहाँ पर बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y। ये दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। अगर a 0 हो जाएगा तो केवल y वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल हो जाएगा, और अगर b 0 हो जाएगा तो x वाली टर्म बचेगी और यहाँ पर एक वेरिएबल बचेगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने के लिए a तथा b दोनों जरूरी हैं, ये 0 नहीं होने चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल: द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिकल क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज देन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज तथा गर्ल्स दोनों हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। x गर्ल्स ले ली, बॉयज़ y ले लिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है, तो x + y = 10। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x = y - 10। इस तरह से करने से ये जो हम टेबल बना रहे हैं y की वैल्यू पुट अप करने के बाद में हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टेबल में हम x की वैल्यू कैलकुलेट होगी जब हम y की वैल्यू पुट अप करेंगे। y 0 रखा तो 10 - का 0 10 हो जाएगा। y 10 रखा 10 - का 10 0 हो जाएगा। y 5 रखा 10 - का 5 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये टेबल बना ली है। दूसरी कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लिया था तो x = y + 4 हो गया। इसको हम x - का y = 4 भी लिख सकते हैं। अब हमें फिर से टेबल बनानी है x एंड y में। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हमने 0 रखा तो 0 + 4 4 आ गया। y की जगह 3 रखा तो 3 + 4 7 आ गया x। y की जगह अगर हम -4 लगाएं, -4 तो -4 + 4 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक टेबल तो ये बन गई और दूसरी टेबल ये बन गई। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है, इसमें ये x एक्सिस है, इसमें y एक्सिस है। यहाँ पर इसके लिया है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 यूनिट = 1। 1 यूनिट ये रहेगी और ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर ले लिए हैं और y एक्सिस पर भी इसी तरह से नंबर लगा लिए हैं। अब पहली टेबल है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट लगाने हैं, पहले x फिर y। तो 10 0 ये कोऑर्डिनेट हो गया। x एक्सिस पर 10, y पर 0 ये आ जाएगा 10 0। दूसरा है 0 10 फिर 5 5। दूसरा है 0 10 x पर 0 y पर 10 यहाँ आ जाएगा 0 10। थर्ड है 5 5 x पर 5 ये आ गया और y पर भी 5 ऊपर जाएंगे ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 5 और 5। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लेंगे। ये लाइन x + y = 10 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये हो गया। अब हम दूसरी टेबल लेंगे तथा इसको भी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई के फॉर्म में 4 0 7 3 0 -4। तो पहला है 4 0, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 0, ये पॉइंट यहीं आएगा। दूसरा है 7 3, एक्स एक्सिस पर 7 एंड वाई एक्सिस पर 3, ये पॉइंट
यहाँ 7 3। थर्ड है 0 माइनस का 4, x एक्सिस पर 0, y पर माइनस का। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन आ गई, ये रिप्रेजेंट करेगी x माइनस का y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 को। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। सोल्यूशन ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिक सोल्यूशन दैट इज ओनली वन सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन का ग्राफ है, ये दोनों लाइन्स इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। 7 and 3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसका मतलब 7 and 3 इसका सोल्यूशन हो गया। तो x एक्सिस पर 7 एंड y एक्सिस पर 3, इसका मतलब x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 इसका सोल्यूशन हो गया। हमने x लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गए, एंड y लिया था नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गए। तो हमने ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, इट मीन्स 7 इज़ 4 more than 3, 4 more than number of boys. In above example, write the values of x and y for the unique solution in the graph shown. अभी हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें x की वैल्यू 7 आई थी तथा y की वैल्यू 3 आई थी। दूसरा क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस का x इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा कि एक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹240। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹500। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। इस सिचुएशन को भी हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। यहाँ पर कंडीशन है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ₹240। तो 2x 1 kg एप्पल की x है, तो 2 kg की एप्पल की 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स की y है, तो y इज इक्वल टू 240। 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ₹240 है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट प्लस 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ₹500। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 250 ये हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम पहली इक्वेशन से टेबल बनाएंगे, कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए x एंड y की। इससे हो जाएगा y इज इक्वल टू 240 माइनस का 2x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट अप करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर x इज इक्वल टू 50 रखा हमने तो 50 × 2 100 हो गया, 240 माइनस का 100 140। x की वैल्यू 100 रखी तो 100 × 2 200, 240 माइनस का 200 40 आ जाएगा। x की वैल्यू 120 रखी तो 120 × 2 240, तो 240 माइनस का 240 0 आ गए। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली है। अब इस इक्वेशन की भी टेबल बनाएंगे हम इस तरह से ही, x एंड y। इस इक्वेशन को कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 250 माइनस का 2x। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने x की वैल्यू 50 रखी, x इज इक्वल टू 50 रख रहे हैं हम, इस तरह से सोल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू 250 माइनस का 2 × 50, तो 250 माइनस का ये 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 150 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 150। तो x 50 रखा हमने, y की वैल्यू 150 आ गई। इसी तरह से सही वैल्यू सोल्व करते हैं। अब हम x की जगह 100 रखेंगे, तो 100 × 2 200, 250 माइनस का 200 50 आ जाएगा। अब हम x की जगह 125 रखते हैं, तो 125 × 2 करेंगे 250 आएगा, 250 माइनस का 250 0 आ जाएगा। हमने ये दोनों टेबल बना ली है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए मैंने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस एंड y एक्सिस ले ली है। यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े हैं, 250 240 इस तरह से आ रहे हैं, तो स्केल ले लिया है। यहाँ पर स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 40 60 80 इस तरह से आगे नंबर चलते रहेंगे। इधर माइनस के नंबर आएंगे।
वाई एक्सिस पर ऊपर प्लस के 20, 40, 60 इस तरह से आ जाएगा और नीचे माइनस के 20, माइनस का 40, माइनस का 60 इस तरह से आ जाएगा। अब जो टेबल बनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। पहली टेबल है ये, इसमें है एक्स वाई मतलब 50, 140। एक्स एक्सिस पर 50 लेंगे तो 40, 60 के बीच में 50 आ जाएगा, यहाँ 50 होगा। एक्स पर 50 है, वाई पर 140 है तो वाई जाएगा ऊपर, 140 जाएगा यहाँ पर। 50 के ऊपर चलेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ जाएगा, ये पॉइंट होगा 50, 140। दूसरा 140, एक्स एक्सिस पर 100 यहाँ गया और 40 यहाँ गया, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 140। थर्ड है 120, 0, 120 यहाँ पर है और 0 यहीं पर रहेगा, 120, 0। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींचेंगे। ये रेड कलर में है तो ये लाइन 2x + y = 240 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स लगाए 50, 150। 50 यहाँ पर आएगा बीच में और 150 यहाँ पर आएगा। ये ब्लू कलर से पॉइंट लगाया हमने 150, 100 यहाँ पर और 50 यहाँ पर, ये पॉइंट लगाया। थर्ड है 125, 0, 125 यहाँ पर आएगा, 0 यहीं होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींची, ये ब्लू कलर में लाइन खींची है हमने। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं। जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ₹240 एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ₹500, इनका सोल्यूशन नहीं आएगा, इन दोनों का यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से हमने ये वर्कशीट 8 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।